हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो एंड कैसे आप अराउंड 6 lakhs एन्यूम का जॉब ले सकते हो एंड 7.5 lakhs एन्यूम तक पहुंच सकते हो। इफ यू आर अ फ्रेशर, दिस वीडियो इज फॉर यू। इफ यू आर कंप्लीट बिगिनर इन द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। क्योंकि मैंने इसमें बस ओरली मैं नहीं बताऊंगा, इसमें मैं कंप्लीट मेरा रोड मैप, मेरा माइंड मैप शेयर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल, बिकॉज इस चैनल पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारी चीजें लाते रहता हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड राइट नाउ। So the first thing that you need to keep in your mind is be real with the interviewer. Let's take the example, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो एंड इफ यू आर बीइंग फेक ओवर देयर, इफ यू आर लाइक गिविंग अ जेनरिक आंसर, फेक आंसर्स, एंड ऐसे आंसर्स दे रहे हो कि जो पूरे ऐसा लग रहा है उसको कि भाई ये बंदा पागल है, मतलब बिगिनर ही है ऐसा। ठीक है, बिकॉज इफ यू डोंट बी रियल विद द इंटरव्यूअर, बिकॉज यू हैव टू वर्क विद देम फॉर अ लॉन्ग टर्म, अराउंड 1 से 2 साल तो आप काम करोगे ही उस कंपनी में, उस आप जा रहे हो वहां पे 1 से 2 साल में तो आप काम करोगे ही। सो अगर आप कुछ फेक जवाब वहां पे देते हो, आप अगर आप कोई फेक प्रोमिस वहां पे देते हो, सो इंटरव्यू उसको चीज को पकड़ लेगा बीच में और आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे फिर। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज कम्प्लीटली टेक्निकल थिंग। एंड जब कोई प्रॉब्लम आता है इसमें, जैसे कोई कैंपेन में प्रॉब्लम आया, कोई सोशल मीडिया में प्रॉब्लम आया, कोई किसी भी चीज में प्रॉब्लम आया, कोई सीआरएम में प्रॉब्लम आया, अगर हम वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए एंड हमने इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसे फेक आंसर्स दिए हैं, दे कैच यू एंड दे लाइक, वो आपको फायर भी कर सकते हैं उस टाइम पे। and that will be the most tragic part, by the way, if anyone will like terminated you from the job because of you have been fake in the interview and you are like not able to complete their expectations. Talk like a human. A lot of people like बहुत ऐसे प्रिपरेशन करके जाते हैं एंड ऐसे बात करते हैं जैसे रोबोट बात कर रहा है सामने, राइट? सो रियल सर उस तरीके से करके जाते हैं बहुत सारे लोग। सो इट फील्स, जो एचआर है उसको फील होता है वो चीज, एंड वो जानता है कि भाई ही इज लाइक फेकिंग द थिंग्स, ये गलत चीजें बातें कर रहा है और ये रियल सर कर रहा है, ये रट के आया है चीजें। ही नोज दिस थिंग, राइट? सो वेन एवर लेट सपोज यू आर विद द इंटरव्यूअर, बी रियल। वॉट एवर यू नो, टेल देम यू डोंट नो। एग्जाम्पल, एचआर ने आपको पूछा है कि आप तुमने ये किया है या नहीं किया है, उसको बताओ कि आई हैवंट डन दैट, बट हियर इज हाउ आई विल अप्रोच इट। रियल मैसेज स्टोरीज बीट पॉलिश बजवर्ड्स एवरी सिंगल टाइम। देखो आपका जो एचआर है ना, वो ऑलरेडी इंटरव्यू जो है आपका, वो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बजवर्ड्स सुन चुका है दूसरे क्लाइंट से, दूसरे सॉरी दूसरे जो कैंडिडेट्स आते हैं उनसे, वो ऑलरेडी सुन चुका है वो सब चीजें। उसको उसकी जरूरत है ही नहीं, उसको जरूरत किसी चीज की है कि उस जो रोल उन्होंने निकाला है, कैन यू गिव जस्टिस टू दैट रोल? क्या आप उस रोल को जस्टिस कर सकते हो? अगर आप उस रोल को जस्टिस नहीं कर सकते, सो ही विल नॉट हायर यू। दैट योर एनर्जी and warmth matter more than the perfect script. How your energy is with the client, with that interviewer, that matters the most. Okay, so keep a good energy. Like अच्छे से जाओ, शांति से बात करो और वार्मथ फील करो कि यार ठीक है, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल लग रहा है। That will give you more credibility than the fake answers. Okay, so that will give you the more credibility than the fake answers. So keep this in mind. उसके बाद कहता है don't be too smart with HR, because HR will like catch you easily. HR screens for culture, match their plain language, not your jargon. लॉट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, टेक्निकल लैंग्वेजेस यूज करते हैं हम लोग, भाई खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट आई नो दिस, आई नो दैट, आई हैव डन दैट ऑलरेडी। डोंट बी टू स्मार्ट विद द एचआर, बिकॉज ही नोज कि उसने बहुत इंटरव्यूज किए ऑलरेडी, राइट? उसने लोगों को हायर किया है, सो ही नोज कि कौन अच्छा है और कौन
फेक कर रहा है. So don't like use these buzzwords and don't use your jargons. Okay? Avoid overloading with like LTV, CAC, synergy and blah 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 in round one. अगर राउंड वन में आपको तो ये सब चीजों में उसको मत बताओ. ये सब चीजें कब आएगी? जब राउंड थ्री होगा, जब वो रियली आपको हायर करने में जाएगा. एट द टाइम उसको क्लैरिटी के साथ में ये सब चीजें बता सकते हो. उसके बाद आता है बी क्यूरियस एंड क्लियर, नॉट वॉकिंग लाइक अ लिंक्डइन पोस्ट. अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट वी डू, हम लोग कहीं से कोई चीज पता है. मेरा ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, पूरा का पूरा फॉलो मत करो. थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ एड ऑन करो उसके ऊपर. ठीक है, वार्म रहो, अच्छे से रहो, क्यूरियस रहो कि उसकी कंपनी करती क्या है. क्लियर रहो, आपकी कम्युनिकेशन में क्लियर रखो आप चीज. नॉट वॉकिंग लाइक लिंक्डइन, मतलब आप कुछ चीज ऐसे रख के पढ़ रहे हो. इट शुड नॉट लुक लाइक दिस, ऐसे को दिखना नहीं चाहिए. ओके, उसके बाद में आता है सेव द डीप स्ट्रेटेजी for the hiring manager round, whichever third round or second round will be in any company. So जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी है उसको लास्ट राउंड के लिए रखो, जो हायरिंग राउंड होगा, जो हायरिंग मैनेजर के लिए होगा. सो कीप इट फॉर दैट. उसके बाद में आता है डू डीप कंपनी रिसर्च. कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उस कंपनी की रिसर्च करके जाओ अच्छे तरीके से. देखो, मैं आपको ऊपर ऊपर के टॉपिक्स बता रहा हूँ, बट यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जॉब में, किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो तो. ठीक है, सबसे पहले उसकी जो कैंपेन चल रहे हैं, उसके जो एड्स चल रहे हैं, लाइब्रेरी जो है उनकी, गूगल ट्रांसपेरेंसी जो है, उनका सीटीए क्या है उन एड्स के ऊपर, वो सब चेक कर लो कि उनको क्या चाहिए, वो क्या सेल कर रहे हैं बेसिकली. जस्ट सी अबाउट देम, जस्ट लाइक स्टडी अबाउट दिस. उसके बारे में स्टडी करो अच्छे से कि let's take the example, if they are running ads for the coaches, then what's their CTA and what they are offering to the coaches. So ये आपका स्टडी होना चाहिए. Let's take the example, they are the agriculture company. First of all, what is their product, what is their CTA for that agriculture product, and वो किसको सेल कर रहे हैं. ये सब चीजें आपको क्लैरिटी के सामने पता होनी चाहिए. उसके बाद में आता है बच्चे एसईओ फुटप्रिंट. उबर सजेस्ट फ्री, व्हाट डू दे रैंक फॉर. उनका एसईओ कितने रैंक पे जा रहा है, चेक अबाउट दिस एज वेल. ये फ्री टूल्स है, इसका आप यूज कर सकते हो. अगर आपको इसके ऊपर फुल टू डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम. उसके बाद में रीड द लास्ट 3 ब्लॉग्स एंड 5 सोशल मीडिया पोस्ट, स्पॉट गैप्स यू कैन मेंशन. देखो, अगर ब्लॉग्स वो लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं है, पर सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो फाइंड आउट करो. 5 सोशल मीडिया पोस्ट वो देखो उनकी कि कौन से सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो अच्छे से वर्क किए हैं, कौन से अच्छे से वर्क नहीं किए हैं, क्या कंटेंट जा रहा है, कितने दिन में कंटेंट जा रहा है, उस कंटेंट का कोई फायदा है या नहीं है. थिंक अबाउट इट. उसके बाद में आता है वॉक इन विथ वन आइडिया. बस एक आइडिया के साथ में जाओ, ज्यादा चीजों के साथ में दिमाग मत भरो. क्योंकि इंटरव्यू में वी नीड टू बी क्लियर. इफ वी आर क्लियर इन एनी इंटरव्यू, वी विल क्रैक दिस इंटरव्यू. बट अगर हमारे पास में बहुत दिमाग में आइडियाज आ रहा है, बहुत दिमाग में सब्जेक्ट लाइन्स है, सो वो चीजें वर्क नहीं करेगी. ठीक है. सो आप लेट सपोज आइडिया क्या हो सकता है, आई नोटिस योर ईमेल सब्जेक्ट लाइन्स कुड बी ए और बी, टेस्ट आफ्टर, टेस्ट लेटर, टेस्ट बेटर. सो इट शुड बी लाइक दैट. उसके बाद में आता है शो द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. आपकी थिंकिंग किस तरीके से है उसके बारे में प्रेजेंट करो. डोंट जस्ट से दैट व्हाट यू डिड, से व्हाई यू चूज दैट अप्रोच. जैसे आपने कुछ उनको जवाब दिया कि आपकी कंपनी को मैं इस तरीके से ग्रो करूंगा सोशल मीडिया के ऊपर. ओके, या फिर कहीं पर भी आपने क्या किया इसके बारे में मत बताओ, आपने क्यों किया इसके बारे में मत. लॉट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं, देखो, बताते हैं कि सर मैंने तो इतने पोस्ट अपलोड किए, इसकी वजह से लोग देखते हैं. ठीक है, नो, तुमने पोस्ट अपलोड क्यों किए उतने, टॉक अबाउट. तुमने वही कंटेंट यूज क्यों किया, टॉक अबाउट दिस. तुमने वो जो कंटेंट है उसमें अलग चीजें क्या डाली, टॉक अबाउट दिस. दैट इज द राइट अप्रोच दैट यू कैन सेलेक्ट.
ओके, उसके बाद में आता है हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम। सपोज ये एक क्वेश्चन आता है, आया तो क्या आप लोग आंसर, बहुत सारे लोग उसको क्लियर क्लियर आंसर दे देंगे, कैसे ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। देखो सर, हम लोग तो चीज को डालेंगे पर मंथली रील डालेंगे, बढ़िया स्ट्रेटेजिक रील डालेंगे, हम लोग कॉमेडी डालेंगे उसमें, और आपको ग्रो हो जाएगा। नहीं, उसको 3 स्टेप स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दो कि इन 3 स्टेप को फॉलो करके हम लोग इतने फॉलोअर्स पे जा सकते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऑलवेज प्रिपेयर योर 30, 60, 90 डे प्लान आंसर, दे विल आस्क 30, 60, 90 दिन तक तुम क्या करोगे। अगर उन्होंने पूछा तो पूरी तरीके से तैयार रहो आंसर देने के लिए उस चीज का। क्योंकि पूछ सकते हैं, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। मैं खुद पूछता हूँ, मेरे अगर एजेंसी में हायर मुझे किसी को करना है, सो आई विल आस्क देम कि भाई क्या रहेगा तुम्हारा प्लान 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए। आई विल आस्क देम क्लियरली। थिंक इन फुल फनल अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन एंड रिटेंशन। देखो एक फनल का तो अलग स्ट्रेटेजी है, टॉपिक है, बट इसके बारे में हम लोग इस बात नहीं करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम लोग सैलरी एंड निगोशिएशन के ऊपर। ठीक है, हैव अ क्लियर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। क्लियरली सैलरी दिमाग में रख के चलो कि मुझे इतनी सैलरी मेरी चाहिए, पहले जॉब में इतना बना रहा था, अभी मुझे इतनी मेरी सैलरी चाहिए होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, उसके बाद में आता है हमारा सैलरी एक्सपेक्टेशन में रिसर्च बिफोर द इंटरव्यू, एम्बिशन बॉक्स के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, लिंक्डइन सैलरी के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, ग्लास डोर के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो कि एक डिजिटल मार्केटर की सैलरी कितनी होती है। नॉर्मली 8 लाख पर एनम के आसपास में सैलरी होती है किसी भी डिजिटल मार्केटर की। सो आप पकड़ के चल सकते हो 7.5 लैक्स एज ए सैलरी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिपेंडेंट ऑन द फुल पैकेज। नेवर से वॉट एवर यू थिंक, इट सिग्नल्स लाइक अ डेस्परेशन, नॉट ह्यूमिलिटी। लॉट ऑफ टाइम हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमिलिटी दिखाने के लिए, सर आप जो बोलेगे वो सही रहेगा। नहीं, वो एक तरीके से डेस्परेशन दिखाएगा आपका कि आपको चाहिए भाई जल्दी, इसकी वजह से आप जो चाहिए वो बोल रहे हो। नहीं, आपको क्लैरिटी के साथ में उसको बताना है, सर देखो इतनी इतनी मेरी सैलरी थी पहले, आई वांट दैट टाइप ऑफ, आई हैव दैट मच ऑफ एक्सपेक्टेशन राइट नाउ। आस्क अबाउट सीटीसी ब्रेकडाउन, बेस प्लस वेरिएबल प्लस बेनिफिट प्लस लर्निंग बजट, ये सब सीटीसी ब्रेकडाउन आप पूछ सकते हो। इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बन सकता है। तो मैं इसके ऊपर डिफरेंट एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसको इसको इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना डिफरेंट वीडियो, डीवी में नया वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आता है नेगोशिएट विदाउट बर्निंग ब्रिजेस। व्हाट इज दिस? आई एम एक्साइटेड, इज देयर एनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द बेस, वर्क्स एवरी टाइम। देखो मोस्ट ऑफ द हम लोग क्या करते हैं कि चलो उसने हमारा जो भी बात है वो माना नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी है तो कर लेंगे यार, जॉब करेंगे। सो इट शो दैट एक्साइटमेंट। एक बार उसको काउंटर करो, कॉन्फिडेंटली काउंटर करो, एंड ट्वाइस स्टार्ट्स टू फील एडवर्साइजर, एडवर एडवर्स एडवर्सरियल। इफ सैलरी इज फिक्स्ड, नेगोशिएट ज्वाइनिंग बोनस, रिमोट डेज और लर्निंग बजट। तो ये सब चीजें आप निगोशिएट कर सकते हो उसके ऊपर। इसके ऊपर डिफरेंट वीडियो हम लोग बनाएंगे डेफिनेटली सैलरी एंड निगोशिएशन के ऊपर। सो यू विल गेट अ मोर आइडिया अबाउट दिस। बट या यहाँ पे हम लोग इंटरव्यू क्रैक करने के बारे में ज्यादा करके डिस्कस करने वाले हैं। गेट एनी वर्बल ऑफर इन राइटिंग बिफोर यू गेट रिजाइन फ्रॉम योर करंट जॉब। सबसे पहले तो राइटिंग में ईमेल के ऊपर उनको भेजने के लिए लगाओ ऑफर लेटर। उसके बाद में आप जो भी करंट जॉब कर रहे हो उसको आप लीव कर सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में आता है आफ्टर द इंटरव्यू क्या करना है। अगर आप रिजेक्ट हो गए लेट्स सपोज इंटरव्यू में किसी भी, सो व्हाट यू नीड टू डू, आस्क फॉर फीडबैक प्रॉम्प्टली एंड काइंडली। मोस्ट विल गिव इट, बहुत सारे लोग दे देंगे आपको फीडबैक, बहुत सारे लोग नहीं देंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल गिव इट। बट आपको प्रॉम्प्टली पूछना है, काइंडली पूछना है, अच्छे तरीके से पूछना है। देखो एवरी रिजेक्शन इज अ फ्री कोचिंग सेशन, ट्रीट लाइक इट लाइक यू। अगर आपको रिजेक्शन मिला है, नो प्रॉब्लम, it is a master class for you, it is a coaching for you because you are learning from this.
ओके, दिस इज द लर्निंग फेज। सो अगर रिजेक्शन मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलने दो। ओके, उसके बाद में आता है डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड इन इंडिया एज अ स्मॉल, इज अ स्मॉल, बी ग्रेसफुल, दे माइट रेफर यू एज वेल। बहुत सारे लोग आपको रेफर भी करेंगे अगर आपको उन्होंने रिजेक्ट किया है तो देर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। ठीक है, चलो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe to that YouTube channel. And if you like to join our free webinar on digital marketing, you can click on the link below in the description.